नमस्कार दोस्तों, एक्सेल आलोक में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे एक डेटा मैंने बनाया छोटा सा, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, बेसिक सैलरी, वर्किंग डे अमाउंट है, ओवर टाइम डे है, ओवर टाइम अमाउंट है, हाउस रेंट है, मेडिकल एक्सपेंस है, ग्रॉस सैलरी है, ईएसआई है 1% जो रहता है, पीएफ हमारा 11% रहता है। अलग अलग कंपनियों का रहता है। मैंने एक बेसिक अमाउंट ले लिया यहाँ पे एडवांस सैलरी है और नेट सैलरी। तो आज हम सीखते हैं इन सब को कैसे निकाला जाता है और इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे, मैंने ये पहले से ही सबमिट कर रखा था डाटा, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने किसी कंपनी में काम किया, वहाँ पे 14,000 रुपये है, किसी में 15,000 है, किसी में 16,000 है, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 20 है, किसी में यहाँ पे 13,000 है, किसी में फिर 14। इस तरह से हमने एक सैलरी अमाउंट ले लिया नॉर्मली, ठीक है। फिर आता वर्किंग डे। अब वर्किंग डे ज़रूरी नहीं कि हम 30 दिन ही काम करें, कभी 26 दिन भी हो जाता है, 28 दिन भी हो जाता है, 25 दिन भी है, या 30 दिन भी करता है कोई कोई काम, 22 दिन होता है। जैसे अगर संडे को ऑफ रहता तो 26 ही दिन रहता है, ठीक है। यहाँ पे 23 दिन भी है, 20 दिन भी होगा, 18 दिन भी होगा, 16 दिन, या यहाँ पे मान लो 27 दिन, ठीक है। अब इसमें हम सीखते हैं कि वर्किंग डे अमाउंट कैसे निकालते हैं। इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई वर्किंग डे डिवाइड 30। अगर 30 का मंथ तो 30, या 31 है तो 31 कर देंगे, या 20 जैसे फरवरी है तो फरवरी में अलग अलग अमाउंट। तो यहाँ पे ये हमारी वर्किंग डे जो है, ये हमारे अमाउंट बना जाके कि यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद ये आ रहा तो हम इससे हटा देंगे, ये मतलब एक नेट सैलरी। अब इसे मुझे नीचे तक लाना तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर कह रहा ओवर टाइम डे। अब ये भी अलग अलग हो जाते हैं, कोई 10 दिन काम करता है, कोई मान लो 7 दिन काम करता है, या 9 दिन काम किया, अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं सारे लोग। तो यहाँ से इस तरह से मैंने एक रैंडमली डाटा ले लिया कोई भी, इस तरह से। अब ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम करेंगे इक्वल बेसिक सैलरी, सॉरी यहाँ से इस वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ओवर टाइम डे डिवाइडेड 30। इस तरह से हमने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ से ये हमारा जो ओवर टाइम अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। फिर इसे हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का डिप्रेस कर देंगे, सारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे कम कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट हो रहा है। फिर आ रहा हाउस रेंट। हाउस रेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ की ये कंडीशन, यदि एक कंडीशन मैंने लगाया, यदि जो ये बेसिक सैलरी है ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, यहाँ से यही सैलरी हम ले ले रहे हैं। इससे अगर बराबर है या इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे इनको 1,000 रुपये मिलना चाहिए हाउस रेंट का, कॉमा अगर इससे कम है तो 0। और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे नए 0 बटन प्रेस करेंगे तो इसे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आप ये मिल पा रहा है, इसे मतलब 1,000 रुपये आ गया। अगर हम इसे नीचे ऐसे ड्रैग करते हैं तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रूपेश नाम का एम्प्लॉय है, इसने जो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 13,000 रुपये है, तो इस हिसाब से इससे हाउस रेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मेडिकल एक्सपेंस में इसे सेम वही प्रोसेस हम फिर करेंगे, यहाँ से बेसिक सैलरी ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, फिर यही सैलरी हम लिख देंगे, कॉमा
अगर ये हो तो इसे 500 रुपये मेडिकल एक्सपेंस मिले, नहीं तो 0। यहाँ से फिर इसे मिलेगा, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसका भी 14,000 सैलरी है, क्योंकि हमने इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लिया, तो या तो इसके बराबर या उससे ज़्यादा। जैसे ही अगर हम यहाँ से कोई कम सैलरी करते हैं तो ये, अगर मैं मान लो इसके 12,000 रुपये सैलरी करता हूँ तो देखो ये भी, इसे भी ना हाउस रेंट मिला ना मेडिकल एक्सपेंस मिला। अगर हम यही कर देते दोबारा, फिर देखो सेम हो। इसके बाद आता है ग्रोस सैलरी। अब इसमें क्या करते हैं, इक्वल, इसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्किंग डे अमाउंट होता है वो प्लस ओवर टाइम अमाउंट प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल एक्सपेंस, ये सारा प्लस हो जाता है और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इनकी जो सैलरी बनी जाके वो 18,300 रुपये बनी जाके, इन सब जितने भी एक्सपेंस हैं उनको लगा के यहाँ पे ये अमाउंट बना जाके। फिर अब जो हमारा ESI है वो कटता है, या PF हमारा जो कटता है वो कैसे, उसमें क्या करते हैं, इक्वल। अब ये हमारा जो वर्किंग डे सैलरी होती है, ये बेसिक सैलरी से नहीं कटता है, जो वर्किंग डे सैलरी होती है, जो हमारी जो हम जिस काम करते हैं, जो सैलरी बनती है उसमें से हमारा ESI और PF कटता है। तो मैंने ये ले लिया, मल्टीप्लाई 1% का साइन लगाएंगे और यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो ESI कट रहा है वो ये कटेगा। ठीक है, यहाँ से हम एक रैंडमली अमाउंट ले लेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। फिर आता है PF का, इसको भी हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और वर्किंग डे अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से 11% लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाएंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इनका जो PF कटेगा वो ये रहेगा। ये मनोज जी हैं, इनका जो PF कटेगा वो यहाँ से 1335 रुपये। अब मान लो इन्होंने इनको किसी काम के लिए इनको एडवांस अगर चाहिए होगा, जैसे मान लो इन्होंने कंपनी से 1500 रुपये एडवांस सैलरी ले ली, अब इनकी जो नेट सैलरी आएगी तो वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सैलरी होती है, क्या नाम, ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें से हम माइनस करेंगे ESI माइनस PF माइनस एडवांस सैलरी और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो इनकी नेट सैलरी, इनको जो अकाउंट में आएगा वो इनका सैलरी होगी 15,344 रुपये। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे हम एक सैलरी शीट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी में कि ऑटोमेटिक कैसे सैलरी बनती है, जिसमें अटेंडेंस शीट और विथ सैलरी शीट दोनों एक साथ होगी। इसके बाद यहाँ पे हमें ये डालना होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये डाटा मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था 2 रो को। इसमें हम क्या करेंगे, Alt+M और यहाँ से C बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसे हम मर्ज कर देते हैं, जिसमें हम यहाँ से डाल देंगे सैलरी शीट। एक मिनट, यहाँ पे डालें सैलरी शीट। ठीक है, इसे हम यहाँ से थोड़ा बड़ा बोल्ड कर देंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ से हम कलर करना चाहें तो इस तरह कलर करें। इसके बाद हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे, Alt+HBA करेंगे तो बॉर्डर लगा देंगे, फिर हम Alt+HAC करेंगे तो इसके साथ हम इसे अलाइनमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल मनोज जी का ही ये डाटा पूरा दिख रहा है। अगर मुझे इनको ऐसे ला रहा है तो या तो हम यहाँ से ऐसे डबल क्लिक कर दें, या हम क्या करें कि इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दें तो भी ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से ये Ctrl+D किया, यहाँ से इसमें भी Ctrl+D कर देंगे और इसे भी Ctrl+D कर देंगे, या हम एक साथ भी इसे सिलेक्ट करके Ctrl+D करते तो भी हो जाता। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।